नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। दास्तान विधानसभा चुनाव कानपुर 1 में हम आपको उत्तर प्रदेश जब संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस समय सन 1937 में पहली बार जब विधायिका के चुनाव हुए उसके बारे में इस बुलेटिन में विस्तार से अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश के विधायिका चुनाव के इतिहास की बुनियाद सही मायने में इसके सन 1937 में ही यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत होते ही पड़ गई थी। संयुक्त प्रांत के लिए विधानसभा पहली बार 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन स्थापित हुई थी। इसी समय द्विसदनात्मक व्यवस्था भी लागू हुई। विधानसभा की सदस्य संख्या 228 और कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। सन 1937 में ही यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। यह नाम 26 जनवरी 1950 तक चलता रहा। जनवरी सन 1937 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए उस समय कानपुर में 10 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे। उस समय कानपुर की आबादी स्त्री पुरुष मिलाकर लगभग 2 लाख थी। कानपुर में विधायिका का प्रथम चुनाव बड़ा ही रोमांचक था। सन 1937 के चुनाव में कानपुर सिटी से डॉक्टर अब्दुल समद, कानपुर नगर से डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी, घाटमपुर भोगनीपुर पूर्व से दयालदास भगत, कानपुर पश्चिम से डॉक्टर मुरारीलाल रोहतगी, भोगनीपुर पश्चिम डेरापुर दक्षिण से रामस्वरूप गुप्ता, कानपुर उत्तर पूर्व से विजयलक्ष्मी पंडित, कानपुर पूर्व से वेंकटेश नारायण तिवारी, यूरोपियन प्रतिनिधि सिडनी रिचार्ड पोकॉक, ट्रेड यूनियन सीट से पंडित सूर्य प्रसाद अवस्थी व राजाराम शास्त्री, कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी से सरज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, अपर इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एडवर्ड माथेसन शूटर, यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी से सर पदम पंत सिंघानिया को चुना गया था। सन 1937 के चुनाव में कानपुर उत्तर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विजयलक्ष्मी पंडित कांग्रेस की प्रत्याशी थी। इस चुनाव में लेडी कैलाश जमींदार पार्टी की प्रत्याशी थी तथा जेपी श्रीवास्तव और राय बहादुर बाबू विक्रमाजीत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। जमींदार पार्टी के पास धन की कमी न थी, इसलिए उनके कैंपों में हलवा पूरी चलती थी तथा उनके कार्यकर्ता मोटर व लारी गाड़ी में प्रचार करते थे, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव और गुड़ खाकर दिन भर बैलगाड़ियों से चुनाव प्रचार करते थे। उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता एक नारा लगाते थे जो इस तरह था: विक्रम पकाई वरियां, लेडी पकाई दाल, विक्रम की वरियां जल गई, लेडी के बुरे हाल, लक्ष्मी और लड़ेंगी। अर्थात विक्रमाजीत सिंह व लेडी कैलाश की चुनाव में कार्यकर्ता जमकर खिंचाई करते थे। इस चुनाव में विजय लक्ष्मी पंडित की भारी मतों से जीत हुई। प्रदेश में सरकार गठन होने पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में विजयलक्ष्मी पंडित को स्वास्थ्य एवं स्थानीय निकाय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। भारत में पहली महिला मंत्री होने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। विश्व में सन 1937 तक कम ही देशों में महिला को मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सन 1937 के चुनाव में 10 रुपए मालगुजारी देने वाला ही मतदाता होता था। कांग्रेस की सरकार बनने पर जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा हुआ। सन 1937 ईस्वी के निर्वाचन में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित होकर आने वाले कुल 228 में 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली, जिसमें 64 मुस्लिम और 164 सामान्य 24 विशेष सीटों में चुने गए थे। जिसमें 64 मुस्लिम स्थानों में मुस्लिम लीग को 29, निर्दलियों को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7 तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3 स्थान प्राप्त हुए थे। 164 सामान्य सदस्यों में कांग्रेस के 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा के 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध के 9, लिबरल को 1 तथा स्वतंत्र 14 सदस्य निर्वाचित हुए थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल मार्च 1937 तक एकल सदन विधानमंडल के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्यरत थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में राज्यों से संबंधित भाग 1 अप्रैल 1937 को प्रभावी होने के उपरांत अंग्रेजों के शासनकाल में ही देश के 5 और राज्यों सहित इस राज्य का विधानमंडल भी एकल सदनी से द्विसदनी हो गया था। इस तरह लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम से 2 सदन स्थापित हो गए, जिन्हें विधानसभा व विधान परिषद नाम दिया गया। निचले सदन लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन पूर्णतया निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा ऊपरी सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन पूर्णतया निर्वाचित और नाम निर्देशित दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई। सन 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। यह नाम 26 जनवरी 1950 तक चलता रहा। इसके बाद इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। उस समय कानपुर शहर सामान्य व अनुसूचित जाति की 2 सीटें होती थी। सन 1937 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव कराए गए तब कानपुर शहर सीट क्रमांक 2 था। कानपुर शहर विधानसभा सीट में म्यूनिसिपैलिटी व कैंट और जूही नोटिफाइड एरिया शामिल थे।
पहले कानपुर शहर सीट से 2 सदस्य चुने जाते थे, एक सामान्य और एक अनुसूचित जात का होता था। सन 1937 में कुल 63,947 मतदाता थे और इस चुनाव में 25,337 मतदाताओं ने मतदान किया था। एक मतदाता को 2 मत देने का अधिकार था। कानपुर शहर सामान्य सीट से डॉक्टर जवाहरलाल रोदगी कांग्रेस और गुरु रघुवर दयाल निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। डॉक्टर जवाहरलाल रोदगी को 14,392 और गुरु रघुवर दयाल को 260 वोट मिले थे। कानपुर शहर अनुसूचित जात से 10 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें दयालदास चमार कांग्रेस, झामलाल चमार लालू स्वीपर, धनीराम चमार भाई करोड़ीमल खटीक, पौलीदास चमार उर्फ फूलचंद, शिव प्रसाद धोबी, इतवारी चमार, सुखारीलाल चमार एवं श्री मुक्ता प्रसाद थे। इनमें से शुरू के 4 लोग मुख्य चुनाव में क्वालिफाई हो गए थे और बाद के 6 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे। इस चुनाव में दयालदास चमार को 9,384, झामलाल चमार को 64, लालू स्वीपर को 41 और धनीराम चमार को 1196 मत प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में कानपुर शहर सामान्य सीट से डॉक्टर जवाहरलाल रोदगी और अनुसूचित जाति सीट से दयालदास चमार विजयी हुए थे। कानपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ सीट से विधानसभा सीट के क्षेत्र में घाटमपुर व बिल्हौर तहसील शामिल थी। कानपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ सीट में सन 1937 के चुनाव के दौरान कुल 27,062 मतदाता थे। इसमें से 19,532 मतदाताओं ने चुनाव में मतदान किया था। इस चुनाव में कानपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ विधानसभा सीट से रामस्वरूप गुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जिन्हें 11,865 मत मिले थे, जबकि दूसरे उम्मीदवार हिंदू महासभा से राय बहादुर विक्रमाजीत सिंह थे, जिन्हें 4,371 मत प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही प्यारेलाल कटियार निर्दलीय को 3,275 व पंडित रास बिहारी तिवारी निर्दलीय को 12 और देवी दयाल टंडन निर्दलीय को 9 मत प्राप्त हुए थे। सन 1937 के चुनाव में कानपुर डिस्ट्रिक्ट साउथ सीट से रामस्वरूप गुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे। कानपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट सीट से विधानसभा क्षेत्र का कानपुर तहसील व बिल्हौर तहसील का हिस्सा शामिल था, जिसमें कानपुर तहसील से म्यूनिसिपैलिटी एवं कैंट और जूही नोटिफाइड एरिया का क्षेत्र अलग था। इस सीट को कानपुर तहसील के नाम से भी जाना जाता था। कानपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट सीट में सन 1937 के चुनाव में कुल 36,203 मतदाता थे, जिसमें से 22,682 मतदाताओं ने मतदान किया था। कानपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट सीट से सन 1937 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार वेंकटेश नारायण तिवारी को 19,267 मत प्राप्त हुए थे। इसी चुनाव में कांग्रेस के डमी प्रत्याशी संभवतः नाम वापसी नहीं हो सकी थी। इस चुनाव में बेनी सिंह अवस्थी जी को 7 मत प्राप्त हुए थे। लेडी कैलाश श्रीवास्तव निर्दलीय उम्मीदवार को 3,317 और राय साहब चौधरी रामदीन कुर्मी को 47 और राय बहादुर डॉक्टर एस.एन. तिवारी को 44 मत प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में वेंकटेश नारायण तिवारी विजयी घोषित हुए थे। कानपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सीट से क्षेत्र डेरापुर एवं अकबरपुर तहसील का था। सन 1937 के विधानसभा चुनाव के दौरान कानपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सीट क्षेत्र से कुल मतदाता 28,767 थे, जिसमें से 19,657 मतदाताओं ने मतदान किया था। सन 1937 के विधानसभा चुनाव में कानपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मुरारीलाल रोदगी थे, जिन्हें 16,036 मत प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के ही उम्मीदवार रघुवर दयाल भक्त, जो डमी प्रत्याशी या नाम वापसी से रह गए थे, उन्हें मात्र 1 मत प्राप्त हुआ था। इस चुनाव में विशंबर सिंह निर्दलीय को 3,618 और राजेंद्र बहादुर सिंह निर्दलीय को मात्र 1 व सोनीलाल निर्दलीय को भी मात्र 1 मत प्राप्त हुआ था। इस चुनाव में डॉक्टर मुरारीलाल रोदगी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजयी घोषित हुए थे। कानपुर सिटी मुस्लिम सीट से विधानसभा क्षेत्र कानपुर म्यूनिसिपैलिटी व कैंट और जूही नोटिफाइड एरिया शामिल था। सन 1937 में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 26,137 थी, जिसमें से 661 लोगों ने मतदान किया था, जो कि 2.53% था। सन 1937 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर अब्दुल समद मुस्लिम लीग और हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी व हाजी कमरुद्दीन निर्दलीय उम्मीदवार थे। निर्दलीय उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी व हाजी कमरुद्दीन दोनों लोगों को 1-1 मत मिला था। इस चुनाव में डॉक्टर अब्दुल समद को 659 मत प्राप्त हुए और ही इस सीट से वही विजय घोषित किए गए थे। कानपुर ग्रामीण व इटावा मुस्लिम सीट में कानपुर का शहरी क्षेत्र शामिल नहीं था। सन 1937 के चुनाव में कुल मतदाता 5900 थे, जिसमें से 74.5% मतदान हुआ था। कानपुर ग्रामीण व इटावा मुस्लिम सीट के चुनाव में नफीस उल हसन, मोहम्मद वहीद अहमद और खान बहादुर अब्दुल कईम व करीम बख्श मैदान में थे। सभी उम्मीदवार निर्दलीय थे। इस चुनाव में नफीस उल हसन को 1483 व मोहम्मद वहीद अहमद को 1446,
खान बहादुर अब्दुल कय्यूम को 926 व करीम बख्श को 514 मत प्राप्त हुए थे। सन 1937 के चुनाव में नफीस उल हसन ही इस सीट से विजयी घोषित किए गए थे। कानपुर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट सीट महिला सीट थी। इसका चुनाव क्षेत्र में कानपुर तहसील व बेलडौर तहसील का क्षेत्र शामिल था। सन 37 के चुनाव में 36,203 मतदाता थे, जिनमें से मतदान का प्रतिशत 6,328 रहा था। सन 1937 के चुनाव में कांग्रेस से श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित और निर्दलीय में लेडी कैलाश श्रीवास्तव पत्नी सर जेपी श्रीवास्तव व सुशीला कपूर पत्नी पीसी कपूर और रूप कुमारी आगा शामिल थी। इस चुनाव में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को 18,908 और लेडी कैलाश श्रीवास्तव को 3,995 व सुशीला कपूर को 3 और रूप कुमारी आगा को 2 वोट मिले थे। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ही इस सीट से विजयी घोषित हुए थे। कानपुर इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लेबर 199 सीट सन 1937 के विधानसभा चुनाव में कानपुर इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लेबर सीट क्षेत्र में 33,283 मतदाता शामिल थे, जिनमें से 1,823 ने मतदान में हिस्सा लिया, जो कि 5.48% था। सन 1937 के चुनाव में कांग्रेस से पंडित सूर्य प्रसाद अवस्थी और निर्दलीय पंडित शिव प्रसाद वाजपेयी व जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा ने भागीदारी की थी। इस चुनाव में पंडित सूर्य प्रसाद अवस्थी को 1,792 व शिव प्रसाद वाजपेयी को 19 और जगन्नाथ प्रसाद मिश्रा को 12 वोट मिले थे। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार पंडित सूर्य प्रसाद अवस्थी ही इस सीट से विजयी हुए थे। अपर इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स कानपुर सीट से सन 1936 के चुनाव में कुल 52 मतदाता थे। इस चुनाव में नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा के उम्मीदवार सर ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव और एडवर्ड माथेसन शूटर चुनाव मैदान में थे और दोनों लोग निर्विरोध चुने गए थे। यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी सीट से सन 1937 के चुनाव में कुल 170 मतदाता थे, जिनमें से 168 ने मतदान में हिस्सा लिया था। इस चुनाव में सर्वप्रथम पद सिंघानिया निर्दलीय को 101 मत और राय बहादुर लाला रामेश्वर प्रसाद बागड़ा निर्दलीय को 67 मत प्राप्त हुए थे। इस प्रकार सन 1937 के विधानसभा चुनावों में सर्वप्रथम पद सिंघानिया ही इस सीट से विजयी हुए थे। आज की एक्सक्लूसिव न्यूज में गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के रिकॉर्डों से जो सामग्री प्राप्त हुई उससे 1937 के चुनाव में प्रकाश डाला गया। शेष दूसरा चुनाव कब हुआ यह आपको हम कल बताएंगे सन 1946 के विधानसभा चुनाव के हाल में।